हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइज आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए एक बेहतरीन सा ईवी कंपैरिजन। इस ईवी कंपैरिजन के अंदर आज हम बात करने वाले हैं सिंपल वन की और साथ में वीडा के V1 की। देखो, इनमें से एक स्कूटर आज की डेट में मार्केट में अवेलेबल है, एक जो है वो काफ़ी टाइम से वादे करे जा रहे हैं कि यार सिंपल वन अब आएगा, फिर उसके बाद डेट चेंज हो जाती है। पहले कितना टाइम हो गया आपको, 1-1.5 साल से डेट चेंज होती हुई आ रही है। अभी रिसेंटली मैंने भी बात करी थी, आपने देखा होगा वीडियो, आप जाके जरूर देख लेना सिंपल वन वाला। वहाँ पे मैंने इनके जो कस्टमर केयर है उनसे बात की थी, उनसे मुझे पता चला इन्होंने कहा है कि मार्च के अंदर ये प्राइस रिवील कर देंगे, डिलीवरी डेट रिवील कर देंगे। अब वो तो मार्च के अंदर पता चलेगा एक्चुअल में क्या होता है, लेकिन आज मैं आपके सामने कंपैरिजन लेके आया हूँ ताकि आप लोगों के माइंड में से ये चीज़ क्लियर हो जाए कि हमारे सिंपल वन के लिए रुकना चाहिए या फिर वीडा V1 के ऊपर भी जा सकते हैं। देखो, जितनी भी टेस्ट राइड लोगों ने करी है उसके अकॉर्डिंग ये लगता है कि दोनों ही स्कूटर्स बेहतरीन है, दोनों स्कूटर अपनी अपनी जगह सही है और यहाँ पर दोनों में ही अपने अपने अलग अलग एडवांटेज भी है, अलग अलग बेनिफिट्स भी है, तो कुछ जगह है ना वहाँ पे नेगेटिव पॉइंट्स भी है। सबसे पहले बात की जाए ना अगर लुक्स की, तो लुक्स के अंदर आपको वीडा V1 ज्यादा पसंद आएगा। इसके पीछे का रीजन ये है, थोड़ा सा बल्की टाइप का लगता है, थोड़ा स्कूटर वाली फील देता है। सिंपल वन जो है थोड़ा सा आपको स्लीकी दिखता है और यहीं साथ में एक बात की जाए तो स्पोर्टी लुक के साथ में आता है। अब बात करते हैं इसके मेन स्पेसिफिकेशंस की, तो मेन स्पेसिफिकेशंस में परफॉर्मेंस आती है, बैटरी आती है, स्पीड आती है, क्या रेंज देता है वो आती है, प्राइस आती है। बात करें अगर मोटर की, तो दोनों के अंदर ही आपको बेल्ट ड्रिवन मोटर मिलती है या फिर मिड ड्राइव मोटर जिसे कहते हैं वो मिलती है। पावर की बात करें तो वीडा V1 के अंदर आपको 6000 वॉट की पावर मिलती है, सिंपल वन के अंदर 8500 वॉट की पावर। यहाँ बात करें पावर के हिसाब से स्पीड किसकी कितनी है, तो वीडा V1 की जो स्पीड है ना, टॉप स्पीड है 85 किलोमीटर पर आवर। वहीं सिंपल वन की जो टॉप स्पीड कंपनी क्लेम कर रही है 105 किलोमीटर पर आवर, लेकिन वहाँ पे स्टार लगा हुआ है, तो आने वाले टाइम में पता चलेगा एक्चुअल में तो कितनी जा रही है। देखो, इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात आती है ना, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में दो चीज हमेशा ध्यान देने वाली होती है। क्या चीज? एक तो मोटर कौन सी है, सेकंड कि उसमें बैटरी कौन सी लगी हुई है, कितने किलोवाट आवर की है। तो यहाँ पर बैटरी कैपेसिटी में चेंज है। जैसे वीडा V1 के अंदर आपको बैटरी कैपेसिटी मिलती है 3.98 किलोवाट आवर, लगभग 4 किलोवाट आवर की। सिंपल वन के अंदर आपको बैटरी कैपेसिटी मिलती है 4.8 किलोवाट आवर की। अब यहाँ पे अगर बैटरी के अंदर डिफरेंस है तो रेंज में भी डिफरेंस होगा, तो बिल्कुल रेंज में भी डिफरेंस है। अब वीडा V1 की कंपनी क्लेम कर रही है 165 किलोमीटर वन चार्ज में, लेकिन एक्चुअल रियल वर्ल्ड रेंज की बात करें ना तो 95 किलोमीटर ही है। वहीं अगर सिंपल वन को देखा जाए तो कंपनी कितना क्लेम कर रही है, 236 किलोमीटर की, लेकिन एक्चुअल में अगर रियल वर्ल्ड में बात करें ना तो 150 से 180 ये एक्सपेक्टिंग है। अब वो रियल में जब आएगी उसके बाद अपन गाड़ी को परचेस करेंगे और उसके बाद मैं एक्चुअल रेंज भी आपके लिए लेके आऊँगा कि क्या इसकी रेंज रहती है, क्योंकि मुझे कहीं से भी नहीं लगता कि 236 किलोमीटर जो कंपनी बता रही है वो क्लेम रेंज जो है वो टच कर पाएगी। दोनों ही गाड़ियों में आपको 12 इंच के ट्यूबलेस टायर्स मिलते हैं। एक के अंदर आपको रियर में ड्रम ब्रेक मिलता है, वो है वीडा V1। बाकी साथ में दोनों ही कंपनियां आपको ऑफर करती है डिस्क ब्रेक भी, तो ब्रेकिंग सिस्टम के हिसाब से नो डाउट दोनों ही बेहतरीन होगी। बात करें बूट स्पेस की, तो बूट स्पेस भी लगभग सिमिलर है। वीडा V1 के अंदर 26 लीटर का बूट स्पेस है, सिंपल वन के अंदर है 30 लीटर का बूट स्पेस। अभी आपको इन दोनों के अंदर एक मेजर डिफरेंस है वो बताऊंगा, जो कि मुझे बेहतरीन लगता है इनमें से एक गाड़ी के अंदर, वो भी मैं आपको आगे बताता हूँ। उससे पहले हम बात करते हैं पहले स्मार्ट फीचर्स की। तो देखो, स्मार्ट फीचर जो है ना दोनों में सेम मिलने वाले हैं। तो दोनों में आपको 7 इंच का टच डिस्प्ले मिलता है, जहाँ पे आपको सारे स्मार्ट फीचर्स मिलते हैं, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, नेविगेशन, या फिर जो भी हम डिजिटल मीटर की बात करें, जो डिस्प्ले मीटर होता है वो भी आपको लुक वाइज काफ़ी बेहतरीन लगता है। फ्लैट डैशबोर्ड दोनों ऑफर करती है आपको कंपनियां, ड्यूल सस्पेंशन के साथ आती है, ड्यूल शॉकर्स के साथ आती है। लेकिन हाँ, यहाँ पर वीडा V1 एक चीज़ में सारी ही इलेक्ट्रिक व्हीकल जितनी भी प्रीमियम सेगमेंट की है ना उन सबसे ऊपर निकलती है कि सिर्फ एक चीज़ में, वो है इसकी डिटेचेबल बैटरी, जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। जो कि फ्लैट सिस्टम्स में रहते हैं, मतलब जो बड़ी सिटीज़ में रहते हैं, वो जो बड़ी सिटीज़ में रहते हैं उनको फ्लैट की रिक्वायरमेंट होती है, वो फ्लैट्स में ही रहते हैं, तो उनको चार्ज करने में प्रॉब्लम होती है कि यार हमने कोई सी भी दूसरी इलेक्ट्रिक व्हीकल ली जिसके अंदर बैटरी को अपन डिटेचेबल नहीं है या फिर स्वाइपेबल नहीं है, तो उसको आप निकाल नहीं सकते। अब निकाल नहीं सकोगे तो आपको अपने फ्लैट के अंदर जो भी आपकी पार्किंग एरिया है वहाँ पे चार्ज करनी पड़ेगी। वहाँ पे वायरिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, वायर को वहाँ तक कैसे लाया जाए आपके फ्लैट से, उसकी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन वीडा V1 जो आपको ऑफर करता है ना वो डिटेचेबल बैटरी है। बैटरी निकालो, अपने फ्लैट के अंदर लेके जाओ, वहाँ पे चार्ज करो, वहाँ से वापस ले आओ, और यहाँ पे डबल बैटरी मिलती है। अगर एक बैटरी चार्ज हो रही है तो दूसरी बैटरी से भी आपकी गाड़ी चल सकती है। तो ये चीज़ मुझे वीडा V1 के अंदर अच्छी लगी। अभी आते हैं फाइनली प्राइस के ऊपर। देखो, प्राइस की बात करें ना तो सिंपल वन का प्राइस अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन जो अनुमान लगाया जा रहा है वो ये 1,30,000 रुपये के आसपास। अब 1,30,000 से ज़्यादा भी जा सकता है,
कम के चांसेस तो मुझे न के बराबर लग रहे हैं। बाकी वीडा V1 की बात करें तो 1,49,000 रुपये। और प्राइस डिफरेंस के हिसाब से तो यार सिंपल वन यहाँ पे ज़्यादा आगे है कि सिंपल वन का प्राइस कम है, उसके बावजूद भी रेंज अच्छी है, परफॉर्मेंस अच्छी है और भी काफ़ी सारे फीचर्स है जो अच्छे हैं। तो अभी आप कमेंट में ये जरूर बताना कि आप इन दोनों में से कौन सा लेना पसंद करोगे, आपकी क्या चॉइस रहती है। और अगर आप ये दोनों भी नहीं लेना चाहते तो भी आपके माइंड में कौन सी इलेक्ट्रिक व्हीकल सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे चल रही है कि यार आप कौन सी इलेक्ट्रिक व्हीकल को सबसे ज़्यादा पसंद कर रहे हो। बाकी और भी इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरीज हो तो कमेंट में जरूर पूछना, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।